Going to class 8 chapter 12 from ML Agrawal. Question number 7. From the adjoint figure find, यह हमें आपका डायग्राम दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, एंगल DAB की वैल्यू एंड ADB की वैल्यू। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये है कि ये जो एंगल है गौर से देखिएगा, ये जॉइंट है, यानी ये पूरे एंगल्स की वैल्यू 3x + 10 है। बाकी तो सभी सिंगल हैं। 5x + 10 ये है, x ये है, 50 ये है, अपने अपने एंगल्स पे हैं। और यहाँ पे आपका एंगल है 3x + 4 है, लेकिन ये आपका जॉइंट है। तो इसमें हम देखिए क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो कितना होता है 360। हम इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं पूरे को ऐड, क्योंकि हमें x पहले चाहिए तो इजी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ DAB चाहिए, DA और सिर्फ B, तो हमें तो ट्रायंगल से सॉल्व करना है। देखिए DAB कौन सा है, DA और B, सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो कितना होता है 180। तो चलिए इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों पैक हैं तो हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं DCB। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल DCB, ठीक है। और यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है 180। अब देखिए हम ये ट्रायंगल लिए तो इसमें आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं 3। इससे आप चाहें तो अलग कर लीजिए, कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब देखिए D का एंगल नहीं है क्योंकि ये जॉइंट है। अगर ये हाफ होता है इन सब के जैसे तो हम वहाँ पे ले सकते रहे, लेकिन ये जॉइंट है तो नहीं लिख सकते भाई, इसका भी हक है इसमें। तो C में तो ऑलरेडी दिया हुआ है और B में भी दिया हुआ है, लेकिन B भी हाफ है। देखिए तो हम इसे अब ऐसे नहीं लिख सकते कि एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे ऐसे नहीं लिख सकते आप, सिर्फ C को लिख सकते हैं क्योंकि C बस ओपन है। ठीक है। तो लिखते हैं एंगल्स जहाँ से भी स्टार्ट करना। अगर आप B को लिखेंगे तो याद रहे CBD आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर पे होता है हम उसी की बारे में बात कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। जैसे DAB है तो DAB यानी हम एंगल A की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। वो सिर्फ आपको एंगल बता रहे हैं कि किधर से किधर गए। तो देखते हैं यहाँ पे, तो पहले आप अगर B लिख रहे हैं तो CBD लिख लीजिए, या DBC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए B हो गया। अब C में तो C को आप ओपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अकेला है। अब D जब लिखेंगे तो हाफ हाफ है, तो CDB या BDC, हम दोनों टाइप से आपको बता रहे हैं एंगल 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर वाले में ही आपको देखना है। तो B में देखिए x है, C में 5x + 8। अब BDC में हमारे पास नहीं है क्योंकि ये दोनों का है, तो यहाँ पे नहीं है तो भाई हम वही नाम रहने देते हैं। अब भाई वैसे ही रहो जैसे हो, अब कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ये आपका 5x और x 6x + 8 प्लस एंगल BDC = 180। अब BDC को आप स्टॉप कर दीजिए क्योंकि हमें तो वैल्यू इसी की फाइंड करनी है, x तो भी करना है, तो इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसमें बहुत से बच्चे ऐड कर देते हैं, ये ऐड कभी नहीं होगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि उसके साथ x है। तो 8 माइनस करेंगे तो -8 और 6x माइनस होगा तो -6x। तो एंगल BDC = 180 - 8 172 -6x। अब इसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, इससे तो माइनस नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू आ जाए, तो हम इसे स्टॉप कर देते हैं इक्वेशन देके। ओके। अब चलिए थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। यहाँ BDC आया, BDC। अब थोड़ा आप गौर से समझिए, ये आपका एंगल्स गौर से देखिए, हम इसको अलग कर रहे हैं। कुछ इस तरह का दिख रहा है, D यहाँ पे है और यहाँ C है और यहाँ पे A है। देखिए A है। अगर हम इस एंगल्स को, ये सेंटर पे B लिखा हुआ है, अगर CDB और BDC को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, दोनों एंगल को ऐड कर दें, तो उस एंगल का नाम क्या बन जाएगा ADC। देखिए
सी बन जाएगा, या फिर आप इसे सी डी ए भी बोल सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बी डी सी की ये देखिए लास्ट में वैल्यू है पूरे की, और एक एंगल यहाँ पे दिया है टोटल की, तो हम निकल जाएगा यहाँ से x। तो हम सी डी ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू, गौर से देखिए फिर से, सी डी ए को क्या लिख सकते हैं, सी डी बी प्लस बी डी ए, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी डी ए। ठीक है, अब यहां पे देखिए सी डी ए लिखा है। अब सी डी ए टोटल की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 10। तो देखिए यहाँ पे हमने सी डी ए लिखा, तो उसकी जगह में हम 3x प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, सी डी ए की वैल्यू ही है, इक्वल टू बी डी सी, ये अभी हमने सॉल्व किया बी डी सी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 172 माइनस 6x प्लस एंगल बी डी ए। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x, अब देखिए यहाँ 6x है, तो x को एक साइड कर लेते हैं, इसी साइड ही कर लेते हैं, तो 6x इधर आया तो प्लस 6x, और यहाँ प्लस 10 ऑलरेडी है, 172 को भी इधर ले आइए, तो यहाँ पे अकेला हो गया बी डी ए। चलिए जैसे यहाँ पे बी सी डी की वैल्यू निकली, वैसे इसकी भी निकल जाएगी। तो 6 और 3 9x, और 172 में से 10 माइनस गया तो माइनस 162 इक्वल टू एंगल बी डी ए। अरे एक ठोर हो गया, ये भी आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया भाई, यहाँ भी निकला और यहाँ भी। अब एक्स ही फाइंड नहीं हो पा रहा, तो चलिए और कुछ देखते हैं फिर। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू आई, ए डी बी। अब फिर से डायग्राम देखिए, ए डी बी, अब तो आया आपका एंगल की वैल्यू, ये आ गया आपका ए डी बी, अभी हमने फाइंड किया, और एंगल की ए की है और एंगल बी की भी वैल्यू है। तो फिर हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो वी नो दैट हमने ऑल एंगल्स की बात किया। तो इस बार हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ए डी बी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, राइट। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सभी को ऐड करें 180 डिग्री होता है। तो ए डी बी में देखिए एंगल ए ओपन है, तो हम एंगल ए ओपन लिख सकते हैं, डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी बी, ए डी बी प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी डी, ए बी डी। देखिए थोड़ा सा बस चेंज है इन दोनों में, इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल ए की वैल्यू 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, ए डी बी, ए डी बी की वैल्यू हमारे पास अभी ये है ना, बी डी ए और ए डी बी वही है, बस सेंटर पे आपका डी होना चाहिए, है वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे बी डी ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 162। अब यहाँ ए बी डी देखते हैं, तो देखिए ए बी डी ये 50 डिग्री। तो चलिए सभी वैल्यू हमने पुट कर लिया, अब सॉल्व करते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 और 3 12x, और जितने भी नंबर है उन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए माइनस 162 है और प्लस 50, तो माइनस कर लेते हैं, 162 माइनस 50, 2 और 6 9, 6 माइनस 5 1 और ये 1, तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस ग्रेटेस्ट नंबर है, तो माइनस 112, और यहाँ पे आपका 4 है, प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री। सो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112 से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 108, 180। सो 12x इक्वल टू, अब 108 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो प्लस 108। सो x इक्वल टू 108 ऐड करते हैं तो 0 और 8 8, 808 112 सॉरी। अब 12 ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड पे, तो 12 2 जा 24, 4 रिमाइंडर, 12 4 जा 48। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 24।
ये आया आपका x की वैल्यू फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। अब सेकंड में हमें क्या फाइंड करना था, एंगल डी ए बी, राइट। अब डी ए बी को देखिए कहाँ पे है डायग्राम पे, डी ए बी 3x+4, चलिए रखते हैं 3x+4, तो 3 और x के बीच इंटू का साइन, और x की वैल्यू अभी 24 आया +4, 24 3 जा 72, और 72 4 76 डिग्री, ये भी आपका आंसर हुआ। अब थर्ड आते हैं, थर्ड में हमें फाइंड करना है ए डी बी। चलिए ए डी बी देखते हैं डायग्राम में, ए डी बी, ठीक है। अभी हमने ए डी बी फाइंड किया, कहाँ पे ए डी बी, ये है आपका ए डी बी, है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या है 9x - 162, सो 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 24 - 162, तो 24 इंटू 9 आपका हो जाएगा 216 - 162, सो x, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, यह आया आपका एंगल ए डी बी की वैल्यू। ये आपका थर्ड नंबर फाइंड हुआ, ठीक है, और ये आपका सेकेंड नंबर फाइंड हुआ 76, और ये आपका फर्स्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल ऑफ एंगल मेजर x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इन सभी डायग्राम पे। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सर्च करना पड़ेगा कि डायग्राम है क्या। तो डायग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि 4 एंगल्स को ऐड कर दें तो कितना होता है 360। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो चलिए सभी एंगल्स को ऐड कर देते हैं। तो पहले एंगल में क्या है 40, दूसरे एंगल पे x, थर्ड पे आपका 100, एंड फोर्थ नंबर 140 इक्वल टू 360। चलिए x को स्टॉप कर दीजिए और सभी को ऐड करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ध्यान समझिएगा 100 और 140 240 हो गया, और 240 में 40 ऐड करेंगे तो 280 हो जाएगा। तो 280 सब प्लस में होगा और इधर ट्रांसफ़र होगा तो -280। सो x इक्वल टू 360 - 280 आपका 80 आ गया। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर, ओके। नाउ सेकेंड नंबर, अब इनके साइड चेक करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 तो हैं, तो 5 को हम क्या बोलते हैं पेंटागॉन। क्या बोलते हैं पेंटागॉन। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में कितना होता था 360, अभी हमने पढ़ा, और पेंटागॉन में कितना होता था, कितना होगा 540 डिग्री। लेकिन सबसे बड़ी बात है एंगल ही हमारे पास नहीं है, एक ये है, दूसरा भी है x है, कोई बात नहीं, x यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है अंदर, क्योंकि एंगल तो अंदर होते हैं, बाहर थोड़ी होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप समझिए, इसे 1 बाय 1 करते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। तो गौर समझिएगा, अगर हम यहाँ पे फिंगर रख दें तो आपको डायग्राम कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऐसे, क्योंकि हमें भाई यहाँ का एंगल चाहिए। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, राइट। तो ये आपको क्या दिख रहा है लीनियर पेयर, या आप इसे सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। तो फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 60 + y इक्वल टू कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल में 180। तो एंगल y इक्वल टू 180 - 60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आपका 60 आ गया, कितना आ गया 120। अब ऐसे ही 80 को भी कर लेते हैं, तो ये डायग्राम कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह का दिख रहा है, इधर आपका 80 है। तो सेम प्रोसेस, इसे मान लेते हैं z। तो z + 80, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप एंगल लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो z इक्वल टू 180 - 80, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 100, क्लियर। अब z की वैल्यू यहाँ आप 100 शो कर दीजिए, और यहाँ पे शो कर दीजिए 120। अब तो पेंटागन हम लगा सकते हैं। तो रूल्स क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पेंटागन इज 540 डिग्री। अब सभी को ऐड कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में 40 है,
प्लस 2x हैं, देख सकते हैं आप एंगल में, डायग्राम में 2x हैं, और 120 और 100 और 100, तो कितना हो जाएगा 540। अब यहाँ काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं साइड। चलिए सॉल्व करते हैं, x और x को ऐड कर देते हैं तो 2x। अब 120 100 220 और 220 में 40 ऐड करेंगे तो 260। अब 260 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 260। सो x इक्वल टू 540 माइनस 260 आपका क्या आ जाएगा 280। ठीक है, माइनस करने पे अब ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन पे, तो 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 140। ये आपका आंसर हुआ। कैसे, x के प्लेस पे 140 कर दीजिए, यहाँ भी 140 यहाँ भी 140, ये आपका आंसर हुआ। ओके, चलिए अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। गौर समझिएगा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है भाई, 4 साइड हैं 1 2 3 एंड 4, तो क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी है, एक नहीं है अंदर। अब ये जो साइन है याद रखिएगा, कभी भी कोई भी डायग्राम हो चाहे वो ट्रायंगल ही क्यों ना हो, अगर ये सिंबल है तो इसका मीन्स क्या होता है 90 डिग्री। ये किसका सिंबल होता है याद रखिएगा, चाहे वो आपका, जैसे मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल बनाए और अगर ये सिंबल बनाए तो ये क्या होता है 90 डिग्री। लेकिन ये जो सिंबल होते हैं ये आपके 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते। ये देखिए 60 थोड़ा अजीब टाइप में ऐसे एंगल रहेगा, लेकिन ऐसे कॉर्नर एक स्क्वायर फॉर्म पे हो तो 90। अब 90 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके साइड वाला भी 90 डिग्री होगा, ये बात याद रखिएगा। क्लियर, मतलब कहीं पे भी अगर 90 है तो उसके दूसरे पक्ष में भी 90 डिग्री होगा। भाई मान लीजिए हम बोले 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, तो ये आपका 90 डिग्री हुआ, तो ये अगर 90 है तो इधर से भी तो 90 होगा ना, तो इसलिए ये अगर 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सभी को ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 110 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360। क्लियर, अब x अकेला ही है तो देखिए इसे काउंट करते हैं, तो 110 और 60 170 हो जाएगा, और 170 और 90 260। ठीक है, कितना होगा 260, तो इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये 260 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 100। ये आपका आंसर हुआ। चलिए फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं, फिर से कोऑर्डिनेटर है, देखिए 1 2 3 एंड 4, ये तो आपका एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, अब यहाँ भी एंगल है, चलिए यहाँ भी है, और ये आपका भी हमने बताया ये क्या होता है 90 डिग्री। अब यहाँ का एंगल हमारे पास नहीं है, वही बात है अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बताया था कि इसे अगर हम पैक कर दें तो आपको ये लीनियर पेयर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आप उसे चाहें तो अलग कर लीजिए, कुछ इस तरह का दिख रहा है, और यहाँ एक्स है, तो हम किससे कर सकते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो रूल्स क्या है, मान लीजिए यहाँ वाई है, तो वाई एंगल वाई प्लस एंगल एक्स, यहाँ एंगल एक्स है, इक्वल टू 180 डिग्री। हमें वाई की वैल्यू चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए ना, तो वाई को आप स्टॉप कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 180, और एंगल एक्स को ट्रांसफर करेंगे तो एंगल एक्स, ये आ गया ना वाई की वैल्यू। अब वाई के प्लेस पे हम यहाँ लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल एक्स। अब हम इसे पुट करेंगे कैसे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360। राइट, सभी एंगल्स को देखिए, फर्स्ट 83 110 प्लस थर्ड 90 डिग्री, ये आपका है, और फोर्थ क्या है 180 माइनस एंगल एक्स, ये लिखा हुआ है, प्लस 180 माइनस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो x है यहाँ पे जो डिग्री दिया हुआ है x, उसकी वैल्यू हमें फाइंड कर, क्योंकि ये एंगल नहीं है ये x है वहाँ पे। ठीक है,
तो x के पास माइनस है, x को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, क्योंकि इधर रहेगा तो माइनस होगा, तो उससे अच्छा है कि उसे ही ट्रांसफ़र करके इधर कर देते हैं और सभी नंबर्स को एक साइड ले आते हैं। तो 180, 110, 90 और 83 ऐड करेंगे टोटल इन चारों को, तो कितना होता है 463, और 360 को इधर लाएंगे तो माइनस 360, तो 463 माइनस 360 कितना आ जाएगा आपका 103, 3 माइनस 0 0, 4 माइनस 1 3, ये आपका x की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन एडजॉइंट फिगर फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ये डायग्राम है, चलिए x y z की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए 1 बाई 1 करते हैं। हम पहले x पे चलते हैं, और हमने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो 100% उधर भी 90 डिग्री ही होगा। फिर भी करते हैं, ये डायग्राम को आप अलग कर दीजिए, कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 90, राइट, और ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि एक नहीं लगने वाले हैं, आपके x और y दोनों लगेंगे। तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 180, और 90 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया, यानी कितना आ गया 90 ही आया ना, जो हमने आपको बताया कि वो 90 ही होगा x। यानी ये जो साइन बना हुआ है इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे अगर वो बन गया होता पहले से तो x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं y, तो फिर वही बात है, यही सप्लीमेंट्री क्या है। यहाँ पे आप इसका भी डायग्राम देखिए, कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, ये आपका 70 है और यहाँ क्या है y। तो फिर से रूल्स वही है आपका, रूल्स 70 प्लस वाई इक्वल टू 180, सो y इक्वल टू 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 110। चलिए y की भी वैल्यू आ गई, हमें 3 को फाइंड करना था, ये आ गया 110, अब वो तो 90 है x। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं z की। अब z है कहाँ, ये आउटसाइड में है, फिर वही बात। अब ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कैसा है ट्रायंगल, कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होती है, लेकिन जेड कहाँ पे है, बाहर है, तो इसमें भी आप सप्लीमेंट्री ही लगाइए ना, ये बाहर है। डायग्राम थोड़ा गौर से समझिए, ये आपका जेड है और ये आपका ब्लैंक है। मान लीजिए हम इसको डब्लू मान लेते हैं, राइट, सेम प्रोसेस सेम आपका सप्लीमेंट्री से ही होगा। तो जेड प्लस एंगल डब्लू इक्वल टू 180, तो एंगल डब्लू इक्वल टू 180 माइनस जेड होगा, बिल्कुल होगा भाई, अंदर तो आ गए कम से कम। जेड की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस जेड। ठीक है, इससे पहले भी हमने यहाँ पे देखिए 180 माइनस एक्स लिखा है, वो उसी के अकॉर्डिंग आया था। तो ये हो गया। चलिए अब हम आते हैं ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए कौन कौन से हैं, 90 70, 90 प्लस 70 प्लस एंगल डब्लू, तो यहाँ लिखा है 180 माइनस जेड इक्वल टू 180। सो यहाँ पे देखिए जेड को पास माइनस है, तो भाई जैसे हमने आपको बताया था कि एक्स के पास माइनस है तो उसे ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो भाई हम जेड को ही इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हम माइनस के उलझनों में न फंसें। अब 9 7 160 और यहाँ 180 देखिए, इसको हमने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि 180 इधर आने वाले हैं, तो ये माइनस 180 और 180 से प्लस 180 किया तो कैंसिल, यानी 160 जो हमने ऐड किया वही आपका जेड का आंसर है। अब हम तीनों नहीं फाइंड कर लिए, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, ये तीनों को ऐड करना था। तो चलिए ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू सामने है 90, y 110, ये आप देख सकते हैं, और जेड 160। तो ऐड करने पे कितना हो गया 360 आना ही चाहिए, क्योंकि ये सभी वो ठीक है। तो 110 160 170 और 90 ऐड करेंगे तो 360, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर 92। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाई 1 इसे आप सॉल्व करते हैं।
देखिए एक्स हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करना है और सभी को हमें फाइंड भी करेंगे, जब फाइंड करेंगे तो ही ऐड करेंगे। तो पहले चलते हैं एक्स की ओर। तो देखिए फिर से वही आ गया ना सप्लीमेंट्री। इसे अगर हम अलग कर दें तो कुछ इस तरह का दिख रहा है 130 और यहाँ एक्स। तो आप फाइनली लिख दीजिए फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि सभी इसी से ही सॉल्व होने वाले हैं। तो 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब सप्लीमेंट्री का क्या आइडेंटिटी है? सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो x इक्वल टू 180, 130 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 130। तो x की वैल्यू आ गई, चलिए 50, पहला फाइंड हो गया। ठीक है, y में आते हैं, सेम प्रोसेस वंस अगेन। एंगल सॉरी वहाँ y बस है, एंगल y नहीं लिखेंगे, प्लस 80 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस 80। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 100। चलिए y की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब आते हैं z पे। z में भी देखिए 70 प्लस जेड, तो 70 प्लस जेड इक्वल टू 180। सो z इक्वल टू 180 माइनस 70। तो ये कितना आ गया? 110। ये जितने भी आपके सॉल्व हुए हैं किसके अकॉर्डिंग हुए हैं? फ्रॉम सप्लीमेंट्री। आइडेंटिटी क्या है? सम ऑफ टू एंगल, ओनली टू एंगल्स। अगर टू से ज़्यादा होता तो हम लीनियर पेयर पे बोलते हैं, इज 180 डिग्री। ठीक है, किसकी? सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। तो चलिए हम तीनों को फाइंड कर चुके, अब बचा W। अब W के लिए एंगल ही नहीं दिया, तो भाई वही क्वाड्रिलेटरल वाले में आएंगे कि सभी को ऐड करेंगे। ये मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे P। तो अब हम प्रॉपर्टी क्या लिखने वाले हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब तीन तो दिए हैं, P को वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 70 प्लस 80 प्लस 130 प्लस P इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 130 और 80 210 और 210 और 70 280। तो 360 माइनस 280, राइट। सो P इक्वल टू आ गया आपका 80। ये P की वैल्यू आई। अब देखिए P की वैल्यू आ गई 80, लेकिन हमें W चाहिए। तो फिर से फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पे देख सकते हैं W के साथ 80 है, इक्वल टू 180। तो W इक्वल टू 180 माइनस 80। तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब तीनों को ऐड कर देते हैं जो हमें फाइंड करना था। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, z की वैल्यू 110 और w की वैल्यू 100। सो 100 100 100 300 और 300 और 10 10 320 और 20 ऐड करेंगे तो सॉरी हम यहाँ 10 10 कर दिए थे। 100 100 300 हो गया, क्योंकि 360 ही होना चाहिए ना। 100 100 300 और यहाँ सिर्फ 10 है तो 310 होगा। अब 50 60 तो 360 डिग्री ये आपका आंसर होगा।